देखिए, राजस्थान एपीओ की जो वैकेंसीज आई थी, जिसमें कि आपका समथिंग 1 जून 2025 को जो था मेंस भी हो चुका था। लेकिन यहाँ पर देखिए दिसंबर भी आपका समथिंग आधा चला गया, लेकिन यहाँ पर देखिए मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। तो आखिर क्या समस्याएं हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेंस का रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया? तो देखिए कभी कभी किसी किसी एग्जाम में क्या होता है कि अपेयरिंग जो है उसके लिए भी ऑप्शन रहता है कि भाई जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है एग्जाम जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ राजस्थान एपीओ में भी यही हुआ इस बार, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी में आप लोगों ने देखा था कि वहां पर अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर सकते थे। तो राजस्थान एपीओ में भी बच्चों ने क्या किया, वहां पर भी जो बच्चे अपेयरिंग में थे उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया और बाकायदा वो लोग जो है उनका एग्जाम भी यहाँ पर अच्छा गया। अब बात यहाँ पर आती है कि यदि जो आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया गया था, अगर उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उसके अंतर्गत, ताकि जो बच्चा है उसने आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट से जो है एलएलबी उसकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब अपेयरिंग स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। अभी फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो बच्चा तैयारी करेगा और एग्जाम बच्चे का अच्छा गया, तो वहां पर अब जो राजस्थान आपका लोक सेवा आयोग है उसने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंच गया, रिट पिटीशन फाइल की गई। अब यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जो बात कही, उनका कहना है कि भाई आपको जो है इसमें इन बच्चों को, जो बच्चे पास हो रहे हैं इनको आप पास कर दीजिए। ठीक है, इनके जो बच्चे अपेयरिंग में थे जिन्होंने जो फॉर्म फिल किया था उनका एग्जाम अच्छा गया और एग्जाम उनका क्लियर भी हो रहा है, तो आप उन बच्चों को जो है परीक्षा में यहाँ पर ले लीजिए। बट यहाँ पर देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का क्या कहना रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कहा कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया था उस नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उन्होंने रखा था कि बच्चा एलएलबी उसकी कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो राजस्थान हाई कोर्ट है उनका कहना है कि आपको इस तरह के बच्चों को लेना चाहिए, बट राजस्थान लोक सेवा आयोग का कहना है कि जब उनके नोटिफिकेशन में इस तरह की बातें नहीं थी तो वो अपेयरिंग कैंडिडेट्स को यहाँ पर नहीं ले सकते। अब मामला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी फिलहाल स्टे कर दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, दोनों की बातों को सुनेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का कहना है कि उन्होंने फॉर्म में वो चीजें इंक्लूड नहीं किया अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, बट यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अपेयरिंग स्टूडेंट्स ने अगर एग्जाम दिया तो आप उनको अंदर ले लीजिए, उनको आप उनको सिलेक्शन दीजिए, मतलब उनको आगे कंटिन्यू करने दीजिए। और यहाँ पर देखिए इस मामले में जो अब डेट लगी है वो आपका समथिंग 20 जनवरी 2026 है, जो कि लग चुकी है। बट यहाँ पर आप मैटर देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बच्चों के हित में बात करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है अगर आपने नोटिफिकेशन में खोला हुआ था कि जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट मतलब जो बच्चे एलएलबी अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे वो बच्चे फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब अपेयरिंग स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म फिल किया, नॉर्मल सी बात है अगर अपेयरिंग है तो उनका फाइनल सेमेस्टर की तो मार्कशीट होगी नहीं, और अगर हम लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो हम अपनी फाइनल की सेमेस्टर को ही वहां पर लगाते हैं, मार्कशीट को ही लगाते हैं फाइनल सेमेस्टर की। तो यहाँ पर जब बच्चा अपेयरिंग में है, फाइनल उसकी मार्कशीट नहीं है, तो आपने उसके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया। अदरवाइज आप ही को अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में खोल दिया कि आपको कंप्लीट डिग्री चाहिए, लेकिन आपने जो क्या किया, आपने अपेयरिंग स्टूडेंट्स के फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया। भाई बच्चे ने प्रिपरेशन की, आगे एग्जाम दिया, उसका एग्जाम अच्छा गया, वो आगे कंटिन्यू आप उसको कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अब आप यहाँ पर आकर कह रहे हो कि नहीं भाई अगर आपकी नोटिफिकेशन में तो ऐसा था ही नहीं। बट अब यहाँ पर देखिए जो मैटर है वो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड होगा। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखिए क्या करता है, हाई कोर्ट के जो बात थी कि भाई अब आप इन बच्चों को आपको लेना चाहिए, या फिर जो लोक सेवा आयोग का कहना है कि भाई ने जब हमारे फॉर्म में इस तरीके की बात नहीं थी तो हम उसको आगे नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कौन पक्ष जीतेगा? आखिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों के फेवर में रहने वाला है या फिर लोक सेवा आयोग के फेवर में रहने वाला है? आखिर यहाँ पर क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए हुए डिसीजन पर ही सब यहाँ पर डिपेंड है। बट आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये व्यू दे सकते हैं कि भाई आपको क्या लग रहा है कि भाई या तो आपको इस तरीके की चीजें उनका फॉर्म एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था, अगर आपने किया है तो आपको बच्चों को आगे के प्रोसीजर में कंटिन्यू रखना चाहिए। आपके इस संबंध में क्या विचार हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके यूपी का एग्जाम आपका होना बाकी है, फरवरी में सुनने के लिए समथिंग आ रहा है, लगभग 95% चांसेस हैं कि फरवरी में आपका एपीओ प्री जो है हो ले जाए। बाकी बिहार में भी आप लोग सुन ही रहे हैं और उत्तराखंड में भी आपका एपीओ आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अब बस जरूरत है आपकी प्रिपरेशन की, वैकेंसीज के आने वाले समय में कोई कमी नहीं होगी। और यदि आप चाहते कि भाई हमसे तो सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही, और याद रखिएगा
पढ़ना हम सबको खुद ही होता है, लेकिन गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो किसी ना किसी सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। और खासकर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि अभी तक यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है स्टडी ब्लॉक विश्वविंद, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए स्टडी ब्लॉक विश्वविंद के नाम से, पूरी क्लासेस वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्री प्लस मेंस यानी कि दोनों के पर्पज से, विद ओल्ड एंड न्यू केस लॉज, अच्छे से पूरा आपको स्टडी मटेरियल जो है मिलेगा। साथ ही जेस की क्लासेस भी आपके स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की भाई, फटाफट ज्वाइन कीजिए, आपके बिल्कुल बजट के अंदर है सारी क्लासेस। चाहे सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, चाहे आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, एक साथ आप जो है खरीद सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आज के लिए इतना ही, बाय बाय।